नमस्ते। आज का वीडियो मेरा उन लोगों के लिए है जो लोग ये सोचते हैं कि पूजा करते समय या पूजा करने से पहले कुछ खाना नहीं चाहिए, यानी पूजा जब भी हो तो भूखे पेट ही हो। सदियों से चली आ रही ये परंपरा हमारे हिंदू समाज में अभी भी प्रचलित है और लोग ये मानते हैं कि भूखे पेट ही भगवान की पूजा होनी चाहिए। तो क्या अगर हम कुछ खा के पूजा करते हैं तो भगवान हमसे नाराज़ हो जाएंगे? प्रश्न ये उठता है कि भगवान क्या वाकई नाराज़ होते हैं जो लोग खा के पूजा करते हैं? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप नियमित ढंग से स्नान करने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं तो ये नियम बेहद अच्छा है, काफ़ी अच्छा ये नियम है। और इससे क्या होता है कि हम सवेरे सवेरे नहा करके ईश्वर की उपासना आराधना कर लेते हैं और हमारा मन बेहद शांत भी रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नहाने के बाद जठराग्नि भी काफ़ी तेज हो जाती है, यानी पाचन तंत्र भी आपका मजबूत रहता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि नहाने से पहले अगर कुछ नहीं खाया जाए और ईश्वर की आराधना नहा करके ही की जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी क्या है, प्रायः लोग डायबिटीज और बीपी के शिकार हैं, इन रोग से ग्रसित हैं। किन्हीं का ऐसा भी है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी आयु 70 साल की है, 80 साल की है, और अगर वे पूजा इस तरह करते हैं तो उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। फिर भी वो इसी नियम पर अडिग रहते हैं कि नहीं, पूजा हो तो भूखे पेट ही हो, चाहे उन्हें कितनी भी परेशानी हो जाए, लेकिन वे नियम अपना नहीं तोड़ते, या कोई काम आ जाए फिर भी अपना नियम तोड़ना नहीं चाहते। तो इसमें क्या होती है, उन्हें काफ़ी परेशानी होती है और मैंने देखा है कि ऐसे लोग खींच जाते हैं। कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि हम इतनी पूजा की तैयारी में लग जाते हैं, इतनी पूजा की तैयारी में लग जाते हैं और वो भी भूखे पेट। तो क्या होता है, भूखे रहने से पूजा की तैयारी करते करते जब हम पूजा करने जाते हैं तो हम थक जाते हैं और हमारा ध्यान यही रहता है कि कब हमारी पूजा समाप्त हो और हम भोजन ग्रहण करें। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको ज़रूरत हो तो आप परेशानी किसी प्रकार का महसूस कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज़रूर खा लीजिए, ईश्वर नहीं नाराज़ होंगे। यकीनन अगर आप अस्वस्थ हैं, आपकी आयु ज़्यादा है, तो आप स्मरण से भी ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। यकीन मानिए, ईश्वर नाराज़ नहीं होते, वो आपकी परेशानी को समझते हैं। अब देखिए ना, मैं ये कहती हूँ कि अगर व्रत जो लोग करते हैं तो ये भी अच्छा नियम है, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए है। आप यकीन मानिए, हमारे उपवास का ताल्लुक ईश्वर से नहीं है, वो हमारे स्वास्थ्य से है। अगर आप सप्ताह में कोई भी एक व्रत करते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं, इसलिए व्रत करना भी जरूरी है। लेकिन उन लोगों के लिए जो स्वस्थ हैं, जो अस्वस्थ हैं और जिनकी आयु बहुत है, उनके लिए नहीं। देखिए, सारे नियम भगवान के जो भी बने हुए हैं वो मनुष्य खुद से बनाए हैं। ये उनके अपने ही बनाए नियम हैं जो आज भी चलते आ रहा है। अब देखिए ना, कल ही की बात है, काफ़ी देर पूजा करने के बाद मैंने सोचा कि चलो मंदिर में भी थोड़ी पूजा कर लेती हूँ, लेकिन मेरा ना गला थोड़ा सूख रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक गिलास पानी पी लेती हूँ, मेरी कंठ जो सूख रही है वो थोड़ा ठीक हो जाए। फिर मैंने सोचा कि नहीं, लोग कहते हैं कि मतलब वस्त्र भी जूठा हो जाता है, अगर कुछ पानी पी लें तो हम ईश्वर के समक्ष नहीं जा सकते हैं, उनकी आराधना अच्छी तरह से नहीं कर सकते और उन्हें जल भी नहीं चढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे वस्त्र जूठे हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मुझे रहा नहीं गया, मैंने सोचा नहीं, वॉकिंग पे भी जाना है तो चलो थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। फिर मैं मंदिर गई थोड़ा पानी पी करके, और यकीन मानिए कि मैंने काफ़ी श्रद्धा से ईश्वर की उपासना की, क्योंकि मैं परेशान नहीं थी, मेरा गला सूख नहीं रहा था और मैं ठीक थी उस समय। तो मैंने बहुत ही सच्चे मन से देवी की उपासना की। है गिरि नंदिनी नंदिते मेदिनी
विश्वविनोदिनी नन्दिनुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। भगवती हे शितिकण्ठे कुटुम्बिनी भूरि कुटुम्बिनी भूरि कृते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ काली माँ। है गिरिनन्दिनी नन्दिते मेदिनी विश्वविनोदिनी नन्दिनुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। और मुझे पूजा करते समय ये एहसास हुआ कि मेरी भगवती सही में मुस्कुरा रही है और मुझे ऐसा लगा कि आज मेरी पूजा सफल हो गई। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप बताइए, ज़रूर बताइए। मैं इंतज़ार करूँगी। बाय।